मैं अमरेश कुमार वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा एवं स्वागत के लिए हाजिर हूँ। मैं अभी आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल में क्लास 12 चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स, केसी सिन्हा राइटर के नाम है, एक्सरसाइज है 5.2 और पाठ है 18। हम 1 से लेके 36 तक पहले ही सवाल का जवाब हम समझा दिए। अब हम 37 ऊपर का जो भी सवाल होगा उसका हम जवाब आप लोगों को समझाएंगे। अब देखेंगे 37 नंबर का सवाल है, यदि a बराबर 1 1 0 1 तो साबित करें कि a पर पावर n बराबर 1 n 0 1 सभी n उप समुच्च n के लिए। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, हम देखेंगे, आपको सिद्ध करके बताएंगे। अब देखेंगे सिद्ध करना है n बराबर 1, फिर n बराबर k पर और n बराबर k+1 पर हमको सिद्ध करके आप लोगों को समझाना है, जो आप लोग गौर से समझेंगे। अब देखेंगे, सबसे पहले हम LHS लेंगे। तो LHS भी देखेंगे, यहाँ पर a पर पावर n है। अब देखेंगे a पर पावर n है तो n का मान देखेंगे 1 है, तो देखते रहेंगे यहाँ पर a पर पावर 1 है तो हो जाएगा a। अब a का मान देखेंगे, a का मान है 1 1 0 1। यह आप देखेंगे n बराबर 1 पर LHS में इतना मान आ गया है। अब देखेंगे यहाँ पर, अब हम RHS लेंगे। तो RHS में देखेंगे 1 n 0 और 1 है। अब देखेंगे यहाँ हमको n बराबर 1 लेना है, तो देखते रहेंगे n बराबर 1 बराबर हो जाए 1 है ना। n के निकट देखेंगे 1 है तो 1 हो जाएगा, 0 और 1 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर LHS बराबर RHS सिद्ध हो गया, यानी n बराबर 1 पर LHS जितना है उतना ही RHS है। अब हम देखेंगे n बराबर k पर सिद्ध करना है। n बराबर k पर सत्य है। अब देखेंगे यहाँ पर a पर पावर n बराबर आप देखेंगे 1 n 0 1 है। अब यहाँ पर आप देखेंगे a है, n का मान k है तो k लिख देंगे, बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1 n के जगह पर हो जाएगा k, 0 और 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम आपको यहाँ बना के समझा देते हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे, अब n बराबर k+1 पर सत्य है। अब देखेंगे a पर पावर n बराबर 1 n 0 और 1 है। अब देखेंगे, यहाँ देखेंगे a पर पावर k+1 बराबर 1, n के जगह पर हो जाएगा k+1 0 और 1 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर, अब देखेंगे सिद्ध करने का और तरीका देखेंगे। a पर पावर k+1 बराबर देखेंगे a पर पावर k+1 का लिखने का तरीका होगा, देखेंगे यहाँ पर a पर पावर k इंटू a पर पावर 1। अब देखेंगे a पर पावर k है ना। अब देखेंगे यहाँ पर a पर पावर k का मान है 1, यहाँ पर k 0 और 1 है। ठीक है। अब देखेंगे a1 यानी a का मान है, देखेंगे यहाँ पर a का मान 1 1 0 1 है तो यहाँ हो जाएगा 1 1 0 1 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ हम बना देते हैं, देखेंगे गौर से। अब देखेंगे यहाँ पर a रो है, ये 2 रो है, कॉलम भी इसका रो है, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर देखेंगे k में 0 से गुना करेंगे तो a+0 हो जाएगा। फिर देखेंगे 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा।
के से 1 में गुना करेंगे तो के हो जाएगा, ठीक है ना। फिर देखेंगे नीचे वाला रो है ना, तो फिर 0 से 1 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर हम 1 से 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर देखेंगे 0 से 1 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो +1 हो जाएगा। देखेंगे बराबर 1 1 प्लस के हो जाएगा 0 और 1 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ देखेंगे a पर पावर k +1 बराबर है 1 है, k +1 है 0 और 1 है। सेम इसी प्रकार का यहाँ देखेंगे, यहाँ हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसको हम आगे कर देते हैं 1 हो जाएगा, k +1 0 और 1 हो जाएगा। यही आपको सिद्ध करना था, जो सिद्ध होकर आ गया। अब हम यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर लिख देते हैं गणितीय आगमन के सिद्धांत से, ठीक है ना, a पर पावर n बराबर 1 n बटा 1 0 1, यह भी आपका सिद्ध हो गया। यह सवाल का जवाब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है 38 नंबर का, माने सवाल है 38 नंबर का सवाल है, यदि a बराबर 3 - 4 1 और -1, तो दिखाएं कि यानी सिद्ध करें कि a पर पावर n बराबर 1 + 2n - 4n n 1 - 2n, जहाँ n एक धन पूर्णांक है। अब देखेंगे हमको सिद्ध करना है 3 तरीका से। n बराबर 1, फिर हो जाएगा n बराबर k, फिर हो जाएगा n बराबर k +1। अब देखेंगे सबसे पहले हम LHS लेंगे, तो LHS में देखेंगे a पर पावर n है तो a हो जाएगा, a हो जाएगा, n है ना पावर एक, यहाँ पर पावर 1 हो जाएगा, a हो जाएगा। अब देखेंगे a का मान है 3 - 4 1 - a, यानी a आपका LHS का मान निकल गया। अब हम दिखाएंगे आपको RHS का मान, तो RHS में लिखा है 1 + 2n - 4n n हो जाएगा। अब 1 - 2n, ठीक है। अब यहाँ आप देखेंगे, अब है ना जहाँ n है वहाँ पर हम 1 रख देंगे, -4 × 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 - 2 × 1 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ हो जाएगा 1 + 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, 1 और 1 - 2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ देखेंगे 2 और 1 मिलके ये 3 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये आपका RHS का मान निकल गया। अब यहाँ हम LHS बराबर RHS सिद्ध होके चला आया। अब हम आपको यहाँ पर n बराबर k पर सिद्ध करके बताएंगे। अब देखेंगे यहाँ पर n बराबर k पर सत्य है, तो a पर पावर n हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर 1 + 2n, यहाँ हो जाएगा 4n। अब देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा n 1 - 2n हो जाएगा। अब देखेंगे n के जगह पर
के मान रख देंगे। इसमें जहाँ जहाँ n है वहाँ पर k आ जाएगा, तो 1 प्लस 2k, 4n के जगह पर k हो जाएगा, तो यहाँ भी k हो जाएगा, 1 माइनस 2k हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे, अब हमको n बराबर k प्लस 1 पर सत्य करना है। अब देखेंगे यहाँ पर n बराबर 1 प्लस 2n माइनस 4n, n हो जाएगा 1 माइनस 2n हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर बना देते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर a पर पावर k प्लस 1 बराबर 1 प्लस 2 और n के जगह पर आ जाएगा k प्लस 1, यहाँ हो जाएगा 4k प्लस 1, यहाँ भी हो जाएगा k प्लस 1, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2k प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे, अब देखेंगे यहाँ पर 1 प्लस 2 से गुना करेंगे तो 2k प्लस 2 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर माइनस 4k माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा k प्लस 1, 1 माइनस 2k माइनस प्लस माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर प्लस 2 और प्लस 1 यहाँ 3 बन जाएगा, यहाँ पर 2k हो जाएगा, तो माइनस 4k माइनस 4, यहाँ k प्लस 1, देखिए माइनस 2 में से प्लस 1 घट जाएगा तो माइनस 1, ये माइनस 2k हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे। अब देखेंगे, अब हम आपको यहाँ से देखेंगे मिटा देते हैं। अब देखेंगे हमको लाना है a पर पावर k, a पर पावर k का मान है 1 प्लस 2k, 1 प्लस 2k, फिर हो जाएगा यहाँ पर माइनस k, अब यहाँ पर है k, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 2k, और a का मान देखेंगे, a का मान है 3 माइनस 4, 1 माइनस 1। ठीक है। अब देखते रहेंगे, ये 2 रो है 2 कॉलम है। अब देखेंगे फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में गुना करेंगे तो 3 में हम दोनों से गुना करेंगे, तो 3 में गुना करेंगे 1 से तो 3 हो जाएगा, फिर 3 से गुना करेंगे 2 में तो 3 दूना 6k हो जाएगा। अब देखेंगे फिर 1 से गुना करेंगे माइनस 4 में तो माइनस 4k हो जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे फिर फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे तो माइनस 4 से हम दोनों में बारी बारी से गुना करते हैं, माइनस 4 से 1 में गुना करेंगे तो ये माइनस 4 हो जाएगा, फिर माइनस 4 से 1 में गुना करें तो माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4 से माइनस प्लस 2 में गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8k हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे हम सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में गुना करेंगे, 3 से करेंगे k में गुना तो 3k हो जाएगा, फिर 1 से गुना करेंगे 1 और माइनस 2 में तो ये प्लस हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2k हो जाएगा। ठीक है। अब फिर देखेंगे, फिर k से गुना करेंगे माइनस 4 में तो माइनस 4k हो जाएगा, और 1 माइनस 2 से गुना करेंगे माइनस 1 में तब माइनस आई प्लस माइनस 1 और माइनस मिल के प्लस 2k हो जाएगा। अब फिर देखेंगे यहाँ देखेंगे इसमें से दोनों में 3 कॉमन टर्म है तो 3 कॉमन निकल जाएगा तो 1 प्लस 2k हो जाएगा।
फिर देखेंगे यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, लगता है कि गलती हो गया। 3 से गुना करेंगे एक में 3 एक्स, 3 दूना 6 हो जाएगा। और माइनस और प्लस माइनस, इसको यहाँ पर आना चाहिए -4k आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखेंगे, फिर समझ लेंगे। फिर हम इससे फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे तो -4 से 1 में गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा, ठीक है ना। -4 से 1 में -4 हो जाएगा, फिर -4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब माइनस में माइनस गुना करेंगे तो यहाँ +4k हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर से मिला देते हैं। फिर हम k से गुना करेंगे 3 में तो 3k हो जाएगा। फिर 1 - 2 से 1 से गुना करेंगे तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। फिर देखें k से गुना करेंगे तो -4k हो जाएगा, और -1 से -a, ठीक है, ठीक है। अब देखेंगे 3 हो जाएगा, +6k में से 4k चला जाएगा तो +2k बचेगा। अब यहाँ देखेंगे -4 -8k में से 4 घटा देंगे तो यहाँ पर -4k आ जाएगा। अब 3k में से -2 घटा देंगे तो k +1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे -4 में से -4k में से 2 घटा देंगे तो यहाँ पर 2k -1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ भी देखेंगे, इससे माइनस माइनस कॉमन निकल जाएगा, यहाँ माइनस माइनस कॉमन निकल जाएगा तो फिर मान उतना ही हो जाएगा। तो अब हम लिख देंगे गणितीय आगमन विधि से a पर पावर n बराबर 1 + 2n - 4n, n यहाँ हो जाएगा 1 - 2n। यही सिद्ध करना था, जो सिद्ध होके आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे और समझेंगे, सवाल है 39 नंबर का। तो 39 में सवाल है, यदि a बराबर DIA का मतलब होता है डायगोनल। ये डायगोनल के हिंदी में बोलते हैं कर्ण या विकर्ण। तो डायगोनल ABC तो दिखाएं यानी सिद्ध करें कि a पर पावर n बराबर, ये भी डायगोनल है। डायगोनल a पर पावर n, b पर पावर n और c पर पावर n, सभी n समुच्च n के लिए। अब देखते रहेंगे, इसको लिखने का आप तरीका देख लेंगे, डायगोनल लिखने का तरीका। तो a बराबर, ठीक है ना, a बराबर देखेंगे हम डायगोनल लिख के हम बता देते हैं आप। तो डायगोनल यानी विकर्ण लिखने का तरीका है A0 0, फिर जाएंगे यहाँ पर AB और 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0 0 AC हो जाएगा। अब देखिए, यही डायगोनल यानी विकर्ण लिखने का तरीका है। अब हमें सिद्ध करना है 3 तरीका से। n बराबर 1, n बराबर है k और n बराबर है k +1 पर। अब देखेंगे हम LHS लेंगे। तो LHS में देखेंगे a पर पावर n है, तो यहाँ पर पावर हो जाएगा a पर पावर n हो जाएगा, है ना, a पर पावर n। तो n के जगह पर हम a लिख देंगे, है ना, a पर पावर 1 हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 1। अब देखेंगे a है ना, तो a का मान देखेंगे, a का मान कितना है डायगोनल में, लिखने का तरीका है ABC हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर आपको RHS लेके समझाएंगे। तो RHS में देखेंगे a पर पावर n, b पर पावर n और c पर पावर n है, ठीक है ना। अब जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर हम 1 रख देंगे, तो a पर पावर 1, b पर पावर 1 और c पर पावर 1 हो जाएगा,
ठीक है ना। तो ए बी सी, अब आप देख लेंगे गौर से, जितना एल एच एस है उतना ही आर एच एस आ गया। तो यहाँ लिख देंगे यहाँ पर एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया, यानी एन बराबर 1 पर सिद्ध हो गया। अब हम आप लोगों को एन बराबर के पर सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखेंगे ए पर पावर एन है, ठीक है ना। तो एन बराबर कितना है, ए पर पावर एन, बी पर पावर एन और सी पर पावर एन हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे ए पर पावर के हो जाएगा। अब देखेंगे ए पर पावर के, बी पर पावर के हो जाएगा, सी पर पावर भी के हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे, अब हमको सिद्ध करके लाना है एन बराबर के प्लस 1 पर सत्य है। अब देखते रहेंगे ए पर पावर एन के जगह पर के प्लस 1 रखेंगे बराबर, अब देखेंगे यहाँ पर ए पर पावर के प्लस 1, बी पर पावर के प्लस 1, फिर हो जाएगा सी पर पावर के प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब ए पर पावर के प्लस 1 का इतना मान निकल गया। अब हम यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है ना। मिटा के तब फिर हम आप लोगों को समझाएंगे, जो गौर से आप लोग समझेंगे। अब देखेंगे इसको लिखने का तरीका हो जाएगा कि ए पर पावर के प्लस 1 बराबर ए पर पावर के इंटू ए पर पावर 1। अब देखेंगे ए पर पावर के का मान है ए पर पावर के, बी पर पावर के और सी पर पावर के हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे, अब ए का मान देखेंगे, ए के मान डायगोनल में अगर लेते हैं तो हो जाएगा ए 0 0, हो जाएगा यहाँ पर 0 बी 0, 0 0 ए सी हो जाएगा। अब देखते रहेंगे, ए रो है, ये बारी बारी से कॉलम में गुना करते चलेंगे। तो ए पर पावर के से ए में गुना करेंगे तो हो जाएगा ए पर पावर के इंटू ए हो जाएगा। फिर बी से गुना करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, सी पर पावर के से 0 में गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से ये रो से फिर सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे तो ए पर पावर के से 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। बी पर पावर के से बी से गुना करेंगे तो बी पर पावर के इंटू बी हो जाएगा, और सी से गुना करेंगे 0 में तो ये 0 हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे, अब के पर पावर ए से गुना करेंगे इसमें तो 0 हो जाएगा। फिर बी पर पावर के से गुना करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, और सी पर पावर के से गुना करेंगे सी 0 0, और यहाँ हो जाएगा सी पर पावर के इंटू के हो जाएगा। जीरो हो जाएगा, 0 हो जाएगा प्लस सी पर पावर के इंटू सी हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे इसको, ठीक है। अब देखेंगे ए पर पावर के और ए पर पावर 1 है तो ए कॉमन निकल जाएगा, तब पावर जोड़ में टूटता है तो के प्लस 1 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से ये के देखेंगे यहाँ पर बी भी है तो कॉमन निकल जाएगा तो हो जाएगा के प्लस 1 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से सी पर पावर के प्लस 1 हो गया। यही आपको सिद्ध करना था, जो सिद्ध होकर आ गया। तो अब यहाँ पर लिख देंगे गणितीय आगमन विधि से ए पर पावर एन डी आई जी, देखते रहेंगे यहाँ पर ए पर पावर एन, बी पर पावर एन और सी पर पावर एन, यही इसका प्रूव्ड करना था, जो प्रूव्ड होके आ गया। ठीक है ना। यह भी आपको समझ में आ गया होगा।
मैं अमरेश कुमार वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा एवं स्वागत के लिए हाजिर हूँ। मैं अभी